हेलो दोस्तों, ये आपके सामने कुछ राज्य दिए हुए हैं। तो अब आपको इसके अंदर से बताना है कि कौन सा राज्य सबसे पहले मछली उत्पादन में आता है, उसके बाद में कौन सा आता है। तो आप मुझे बताइए ये किस क्रम में आ जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट, ए। उसके बाद में आपके पास उसके बाद में ये देखिए, उसके बाद में आपके पास जी कुछ दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 760 किलोमीटर लंबा कोंकण रेलवे निम्न राज्यों में से गुजरता है। मतलब जो कोंकण रेलवे है वो किस किस राज्य में होकर गुजरता है, तो ये आपको बताना है। किस किस राज्य में गुजरता है फटाफट। तो देखिए, एक तो अपने कर्नाटक में से, एक गुजरता अपने गोवा में से, और एक गुजरता अपने महाराष्ट्र में से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। उसके बाद में आता है हमारे पास तीसरा ऑप्शन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, फटाफट बताइए। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, फटाफट। ये देखिए, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को। उसके बाद में भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूमि द्रव्यमान का हिस्सा था जिसे कहा गया था। मतलब पहले हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो एक विशाल भूद्रव्य का हिस्सा था, मतलब बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्र था। तो उससे पहले क्या कहते थे, तो उससे पहले कहते थे गोंडवाना महाद्वीप। किसी क्या कहते थे, गोंडवाना महाद्वीप। उसके बाद में भारत में निम्न राज्यों में से किसकी भूटान के साथ एक सामान्य सीमा है। मतलब जो हमारे राज्य हैं उनमें से किन किन राज्यों की भूटान के साथ सीमा बनाते हैं वो राज्य। तो पहला राज्य है हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ अभी भी सीमा बनाते हैं। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर सबसे कम बिहार का है, और सबसे ज़्यादा और उससे थोड़ा ऊपर सिक्किम का है। ये आपको याद रखनी है, कॉमन चीज़ है, ये कॉमन चीज़ है। उसके बाद में कोयला खदान और भारतीय राज्यों जिसमें खदान मौजूद है की मिलान जोड़ने को पहचानिए। मतलब कौन सी खदान कहाँ पे स्थित है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए देखिए, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 3 गलत है, एक सही है। तो जो सही वाला ऑप्शन है वो हमें चुनना है। तो सही वाला ऑप्शन कौन सा है, झरिया झारखंड। 2011 की जनगणना अनुसार उनकी जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित राज्यों के अवरोह क्रम का पता लगाइए। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी उन राज्यों की, तो उनको अवरोह क्रम में जमाना है अब हमें। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी बिहार की, सबसे कम। उसके बाद में तमिलनाडु की, उसके बाद में असम की, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की। मतलब ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं। उसके बाद में हमारे पास है भारतीय राज्यों में को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। 5 नदियों की भूमि के रूप में पंजाब को जाना जाता है। पंजाब को पंचमेव कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 नदियाँ मिलती है इसलिए। उसके बाद में निम्न में से गुजरात के बारे में सच नहीं है। जी, गुजरात में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन है, ये सही है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन है, ये भी सही है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है, ये भी सही है। लेकिन जो नमक का सबसे बड़ा उत्पादन है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद में आता है निम्न में से राज्यों में सिंचाई के लिए नहरों की अधिकतम होती है। उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई की जाती है वो नहरों के द्वारा की जाती है अधिकतर। भारत में किस राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, राजस्थान। हमारे राजस्थान के जो बीचों बीच में होता हुआ क्षेत्र है उसके अंदर से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनके अंदर से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। निम्न
विवरणों पर विचार कीजिए। तो आपको इन विवरणों पर विचार करना है, उनमें से बताना है कि जिस सही है क्या सही है। तो पहला है मैंग्रोव सरफेस गर्म मौसम के द्वारा होता है, लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत कम है। मैंग्रोव सरफेस को अन्यथा क्रेफी सरफेस के रूप में जाना जाता है। बारिश आम काफ़ी के फलने फूलने में मदद करती है। जे चारों का ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है सही। वर्धा नदी की सहायक नदी है गोदावरी नदी। वर्धा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थारीकिस्तान क्षेत्र है, अर्धस्थिर जल निकास है, ये क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है। पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो हमारे राजस्थान के अंदर है। पर्ल फिशिंग का कार्य किया जाता है तूतीकोरिन के द्वारा। भारत और बांग्लादेश में होने वाली स्थायी आंधी की खेती को कहते हैं चाय की खेती कहते हैं। अमृतसर शिमला में समान अक्षांश है, फिर भी शिमला अमृतसर की तुलना में ठंडा है क्योंकि एक उच्च ऊंचाई पर है। जी क्या बोल रहा पर्सन? अमृतसर और शिमला अक्षांश समान है, मतलब तापमान सब समान है, फिर भी शिमला अमृतसर से ठंडा रहता है क्योंकि शिमला जो दोस्तों वो क्या है, ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसलिए शिमला में ठंडी अधिक पड़ती है और लोग वहाँ पे घूमना चाहते हैं गर्मियों के अंदर। कपास खेती करने वाले राज्यों को महत्व के अवरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में बताना है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले गुजरात आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा। ऐसे आएगा ये। मध्य हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं नंगा पर्वत और नमच पर्वत। पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग की एकग्रता पर आधारित है। पत्ती सामग्री की तीन उपलब्धता। क्या है? पत्ती सामग्री की तीन उपलब्धता। पश्चिमी यूरोप देशों के किस बुनियादी कारक ने इसके आर्थिक विकास में मदद की? खनिज की उपलब्धता में। दक्षिणी महाद्वीप भेड़ पालन में विकसित हुए हैं, जबकि ऊनी उद्योग उत्तरी महाद्वीप के केंद्रित है। कारण है कि दक्षिणी महाद्वीप में ऊनी उत्पादन कम होता है, जिसका कारण है, जी देखिए, जो वाला इसका कारण है। कौन सा? जो वाला इसका कारण है। जो आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें ये जो आपको याद रखनी है। उसके बाद में बरमुंडा त्रिकोण में निहित है। बरमुंडा त्रिकोण में क्या निहित है? बरमुंडा त्रिकोण में उत्तर अंटार्कटिक महासागर बरमुंडा त्रिकोण में स्थित है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती हुई, तो इसके लिए हम फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।